हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फेल्कॉनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एमसीक्यूज ऑफ द रीनल सिस्टम। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि जो सिस्टम्स है बॉडी के वो हम वन बाय वन जो भी कंडीशंस है, जो भी डिजीज़ है एक सिस्टम के और एनाटमी है उसकी और फिजियोलॉजी है उसकी, वो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट उसका जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो कम आ रहा है, सो दैट्स वाई वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द एमसीक्यू, सो दैट कि जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सम डिजीज़ कंडीशन, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और जो इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिले, प्लस कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोर्शन किसी सब्जेक्ट का वो कवर हो जाए। तो आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद सिट्रस इनकॉन्टिनेंस इज़ टू। दैट मीन्स कि एक पेशेंट है, पेशेंट को क्या है, सिट्रस इनकॉन्टिनेंस है। सो प्राइमरी गोल क्या रहेगा ऑफ नर्सिंग केयर फॉर सच ए पेशेंट। देखिए, ये जो इनकॉन्टिनेंस होती है, इनकॉन्टिनेंस को अगर हम डिफाइन करेंगे, एज यू नो कि ये एक यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होती है। लेकिन ये जो इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन, समटाइम्स एक इंडिविजुअल को एक एपिसोड हो सकता है ऑफ इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन। कब हम कहेंगे इसको इनकॉन्टिनेंस, जब ये इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होगा एक इंडिविजुअल को, एंड इट बिकम्स द सोशल एंड हाइजीनिक इशू। जब एक इंडिविजुअल को इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होगी और ये इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन एक इंडिविजुअल का क्या बनेगा, सोशल और हाइजीनिक इशू, एट दैट टाइम वी कॉल इट एज इनकॉन्टिनेंस। अब इनकॉन्टिनेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइक पहला टाइप जो होता है दैट इज़ द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल का ब्लैडर होता है वो फिलअप हो जाता है मोर देन इट इज़ कैपेसिटी। जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है ब्लैडर की, उससे ज़्यादा फिल होता है ब्लैडर, तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं, तब जाके एक इंडिविजुअल में इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होता है, वी कॉल इट एज ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। देखिए, अगर ब्लैडर के केस में पूछा जाएगा, जो अर्ज होती है फॉर म्यूचुरेशन वो तब जाके एक इंडिविजुअल को एग्जिस्ट होती है जब इंडिविजुअल का ब्लैडर 300 to 400 ml फिल हो जाएगा। देन एक और टाइप आता है दैट इज़ द सिट्रस इनकॉन्टिनेंस। सिट्रस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाता है एक इंडिविजुअल के साथ, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेसफुल इवेंट और बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस और एग्जैजरेशन एक इंडिविजुअल को क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। जैसे कि लाइक पेशेंट ने कफ किया, पेशेंट ने एक्सेसिवली क्या लॉफ किया और पेशेंट है स्नीज, एट दैट टाइम क्या होगा, एक इंडिविजुअल को इनकॉन्टिनेंस डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड एज द सिट्रस इनकॉन्टिनेंस। प्लस एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन कॉन्टिनेंस। देखिए, ओरिजिन कॉन्टिनेंस में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर गेट्स ओवर एक्टिव। जब ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है एक इंडिविजुअल का, तब जाके एक इंडिविजुअल को कंसिस्टेंटली अर्ज एग्जिस्ट होती है फॉर म्यूचुरेशन। वो अर्ज इस लेवल तक पहुंच जाती है कि एक इंडिविजुअल अनेबल रहता है अपने यूरिन को कंट्रोल करने के लिए। ओवर एक्टिव ब्लैडर किस में होता है, इन केस ऑफ द सिट्रोक। देन जो एक और टाइप आता है ऑफ दिस इनकॉन्टिनेंस दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। देखिए, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्या होती है, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस तब डेवलप होती है जब एक इंडिविजुअल को एसेस ना हो टुवर्ड्स द वॉशरूम और टुवर्ड्स द टॉयलेट। कोई ऐसा रीज़न हो जिससे एक इंडिविजुअल जो है वो वॉशरूम तक ना पहुँचे और टॉयलेट तक ना पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड एज द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। एज फॉर इंस्टेंस कि कोई पेशेंट है, पेशेंट को क्या है, पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है। सो ऑब्वियसली जो फ्रैक्चर का पेशेंट होगा वो चल नहीं पाएगा, उससे क्या होगा कि जो ब्लैडर है इसका वो फुल हो जाएगा, तब जाके इंडिविजुअल को क्या होगा, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन होगा। या पेशेंट है, पेशेंट हैज़ ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंड पेशेंट वॉशरूम नहीं जा सकता है, तब जाके अगर उसको इनकॉन्टिनेंस होगी, दैट इज़ द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। या लाइक वाइज कि पेशेंट को कोई प्राइवेसी इशू है, जो प्लेस ऑफ यूरिनेशन है
वो प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं है, या फिर कोई और रीज़न है, पेशेंट को स्ट्रोक है और समथिंग एल्स, तब जाके एक इंडिविजुअल में क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो जाती है। वी कॉल इट एज द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अब कोई भी पेशेंट है ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे कि हम ऐसे पेशेंट को एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। एज यू नो कि एंटीकोलिनर्जिक्स क्या करते हैं, वो यूरिनरी रिटेंशन करते हैं। कौन सा एंटीकोलिनर्जिक इसमें देते हैं, वी एडमिनिस्टर ऑक्सीब्यूटाइरिन। ऑक्सीब्यूटाइनिन हम देते हैं इन केस ऑफ द इनकॉन्टिनेंस। या पेशेंट को TCAs देते हैं। TCAs में मोस्ट कॉमनली हम इमिप्रामीन का यूज़ करते हैं। इमिप्रामीन दैट्स वाई ड्रग ऑफ चॉइस बनता है फॉर बेड वेटिंग इन केस ऑफ द चिल्ड्रन। या पेशेंट को हम मॉनिटर करते हैं इनटेक आउटपुट, क्योंकि जो इनकॉन्टिनेंस वाले होते हैं, इनकॉन्टिनेंस के केस में क्या होता है कि पेशेंट को ये थ्रेट होता है कि अब ये इनवॉलंटरी यूरिन पास करेगा। सो उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट जो है अपना इनटेक, जो ओरल इनटेक है, वो रिड्यूस कर देता है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड फॉर मेजरिंग द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट। प्लस हमें पेशेंट को क्या करना होता है, ब्लैडर ट्रेनिंग देनी होती है। ब्लैडर ट्रेनिंग हम पेशेंट को कैसे देते हैं, सबसे पहले तो जो पेशेंट होता है उसको हम एडुकेट फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं। वंस पेशेंट को हमने एडुकेट फ्लूइड्स दिए, फिर क्या करते हैं, जो वॉशरूम होता है, वॉशरूम को हम एसेसिबल बनाते हैं फॉर पेशेंट। अगर हमने वॉशरूम को एसेसिबल नहीं बनाया तो पेशेंट को फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो सकती है। देन पेशेंट को हम जो कीगल्स एक्सरसाइजेज होते हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेज सिखाते हैं। उससे क्या होता है, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होते हैं वो इसको स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट। प्लस जो पेशेंट होता है उसका जो वाइडिंग का टाइम है उसका एक शेड्यूल बनाते हैं। जैसे कि हमने पेशेंट को कहा कि आपको 8 बजे वाइड करना है, देन 10 बजे वाइड करना है। सो इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल का कंट्रोल है ओवर द यूरिनेशन वो बढ़ जाएगा। ये करते हैं हम इन केस ऑफ ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक तो एडुकेट फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है, एसेसिबल बनाते हैं वॉशरूम, प्लस कीगल एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, प्लस जो वाइडिंग का टाइम है, वाइडिंग का टाइम हम उसका हम शेड्यूल बनाते हैं इन केस ऑफ ए पेशेंट। इस तरह से इनकॉन्टिनेंस को हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पेशेंट को सिट्रस इनकॉन्टिनेंस है, तो इस केस में एक नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या बनेगी। फर्स्ट इज हेल्प द क्लाइंट एडजस्ट टू द फ्रीक्वेंट एपिसोड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस। देखिए, जो इनकॉन्टिनेंस है दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ ए डिजीज़, ठीक। सो पेशेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं विद द डिजीज़, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमें डिजीज़ को एलिमिनेट करना है और रिड्यूस करना है। सेकंड, एलिमिनेट ऑल एपिसोड्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। ये तो एज बाय नर्सिंग केयर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बाय नर्सिंग फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल केयर ये पॉसिबल है, बट सिंपली नर्सिंग केयर से ये पॉसिबल नहीं है। देन प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसमें हमें प्रिवेंट क्या करना है, डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, अगर यूरिन का रिटेंशन होता तब जाके एक इंडिविजुअल को चांसेस होते ऑफ यूटीआई, बट इनकॉन्टिनेंस है सो चांसेस ऑफ यूटीआई नहीं होते हैं इन केस ऑफ इनकॉन्टिनेंस। देन डिक्रीज द नंबर ऑफ इनकॉन्टिनेंस एपिसोड्स, डिक्रीज करने हैं नंबर ऑफ इनकॉन्टिनेंस एपिसोड। ये हम कैसे कर सकते हैं, पेशेंट को हम ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड होंगे एक इंडिविजुअल में वो जाके रिड्यूस हो जाएंगे। Second question is, the nurse is instructing the unlicensed nursing professional UAP about the correct technique for obtaining a clean catch urine culture from a female client. Which of the following assessment indicates that the assistant has understood the instructions? That means कि एक पेशेंट का क्या है, हमें क्लीन कैच यूरिन कल्चर हमें कलेक्ट करना है। हमने UAP को बोला कि इसका जो यूरिन सैंपल है वो कलेक्ट करो, ठीक।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो असिस्टेंट है इसने इंस्ट्रक्शन जो है वो सही से अंडरस्टैंड किए हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज आई विल हैव द क्लाइंट कंप्लीटली एम्प्टी हर ब्लैडर इनटू द स्पेसिमेन कप। ये तो नहीं करना है, बिकॉज जब भी हमें एक क्लीन कैच यूरिन कल्चर कलेक्ट करना है एक इंडिविजुअल का, हम कौन सा सैंपल लेते हैं? मॉर्निंग का जो मिड स्ट्रीम यूरिन कल्चर है, यूरिन स्पेसिमेन है, वो हम लेते हैं। देन आई विल नीड टू कैटराइज द क्लाइंट टू गेट द यूरिन स्पेसिमेन। ठीक है, अननेसेसरी कैटराइजेशन कभी नहीं करनी होती है, ठीक, बिकॉज इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉटी। देन आई विल आस्क द क्लाइंट टू क्लीन हर लीबिया। ठीक है, प्रायर टू कलेक्शन क्या करना होता है? हमें जो जेनेटिकल एरिया होता है क्लाइंट का वो क्लीन करना है। देन वाइड इनटू द टॉयलेट। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन इसने पास किया। देन इनटू द स्पेसिमेन कप। ठीक, सो कुछ यूरिन इसने पास किया, अब इसने यूरिन कहाँ पे कलेक्ट किया है? विद इन द स्पेसिमेन कप। सो दैट इज द मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है मॉर्निंग का मिड स्ट्रीम, बट अगर मॉर्निंग टाइम में ना हो तो मिड स्ट्रीम तो हमें किसी भी हाल में लेना ही है एक इंडिविजुअल का। ऑप्शन 4 इज आई विल ऑब्टेन द स्पेसिमेन इन द आफ्टरनून आफ्टर द क्लाइंट हैज प्लेंटी ऑफ वाटर। आफ्टरनून में सैंपल कलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को क्या है? लोअर एब्डोमिनल पेन है एंड हेमेचूरिया। और क्या है? हेमेचूरिया। द क्लाइंट इज एफेब्राइल। जो क्लाइंट है वो एफेब्राइल है, दैट मीन्स पेशेंट को फीवर नहीं है। द नर्स नेक्स्ट एसेसेस द क्लाइंट टू डिटरमाइन ए हिस्ट्री ऑफ विच कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन ऐसे केस में क्या कंडीशन हो सकती है एक इंडिविजुअल को? देखिए, इंडिविजुअल को क्या है? लोअर एब्डोमिनल पेन है, हेमेचूरिया है, बट पेशेंट जो है दैट इज एफेब्राइल, राइट। पाइलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस अगर एक इंडिविजुअल को होगी, जैसा मैंने पहले ही पढ़ाया है कि पाइलोनेफ्राइटिस में एक इंडिविजुअल को फ्लैंक पेन होती है बट देयर इज लोअर एब्डोमिनल पेन, सो पाइलोनेफ्राइटिस का ऑप्शन गया। देन ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, इन्फेक्शन है प्रेजेंट वहाँ पे, सो पेशेंट कैन नॉट बी एफेब्राइल। ठीक, देन ट्रॉमा टू द ब्लैडर और एब्डोमेन। देखिए, अगर ब्लैडर को ट्रॉमा होगा तो इंडिविजुअल विल हैव लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल क्यों होगी? बिकॉज जो ब्लैडर है दैट इज द पेल्विक ऑर्गन। देन ट्रॉमा हुआ है तो ऑब्वियसली देयर विल बी द हेमेचूरिया, और पेशेंट जो है दैट विल बी एफेब्राइल। इनिशियल केसेस में पेशेंट एफेब्राइल होगा बट लेटर ऑन देयर कैन डेवलप द इन्फेक्शन। लेटर फेजेस में पेशेंट फेब्राइल बन सकता है। सो ऑप्शन 3 विल रिमेन द राइट ऑप्शन। ऑप्शन 4 इज रीनल कैंसर इन द क्लाइंटस फैमिली, ये तो अनरिलेटेड है। देन ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग ए फॉल फ्रॉम हॉर्स। कि पेशेंट जो है उसको एडमिट किया है कहाँ? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आफ्टर ए फॉल फ्रॉम हॉर्स। घोड़े से गिरा है पेशेंट तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को एडमिट किया, एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब्स इंसर्शन ऑफ यूरिनरी कैथेटर। सो डॉक्टर ने क्या कहा है कि इंसर्ट करना है ऐसे पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रोसीजर द नर्स नोटिस ब्लड एट द यूरिनरी मीटर्स। जब प्रिपेयर कर रहा था एक नर्सिंग ऑफिसर पेशेंट को फॉर कैटराइजेशन, उसने नोटिस किया ब्लड है एट द यूरिनरी मीटर, जो ओपनिंग है ऑफ यूरिथ्रा उस पर क्या है? ब्लड है। द नर्स शुड टेक विच एक्शन। ऐसे केस में क्या करना है? राइट, फर्स्ट इज नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर परफॉर्मिंग द कैटराइजेशन। देखिए, पेशेंट को क्या है? फॉल फ्रॉम हॉर्स हुआ है, ठीक है, और वी कैन से कि पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ है और ट्रॉमा हुआ है। अब पेशेंट को जो यूरिनरी मीटस है वहाँ से ब्लड आ रहा है, सो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि जो ब्लैडर है पेशेंट का बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा वो रप्चर हुआ है, राइट। जब ब्लैडर रप्चर हुआ है तो ऐसे इंडिविजुअल में हेमेचूरिया होगा। यूरिनरी जो मीटस है वहाँ पे ब्लड है, दैट मीन्स हेमेचूरिया इज देयर। अगर हेमेचूरिया है तो
जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हमें नोटिफाई करना है बिफोर परफॉर्मिंग द कैथेटराइजेशन. सो ऑप्शन ए विल रिमेन द राइट ऑप्शन. देन ऑप्शन बी में क्या है, यूज ए स्मॉल साइजर कैथेटर एंड एन एनेस्थीसिया जेल, ये नहीं करना है. एडमिनिस्टर प्रीनेटल पेन मेडिकेशंस, ये हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते. क्लीन द मीटर्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ओपनिंग द कैथेटराइजेशन किट, ये भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि ब्लीड हो रहा है, पेशेंट को ब्लैडर रप्चर हुआ है, जिस टाइप का डाटा हमें प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज असेसिंग द पेटेंसी ऑफ ए क्लाइंट's लेफ्ट आर्म एट्रियोवेनस फिस्टुला prior to initiation of hemodialysis, which finding indicates that the fistula is patent. That means कि एक नर्स जो है वो एसेस करती है एक ऐसे इंडिविजुअल का फिस्टुला जिसको कहाँ पे लगा है, लेफ्ट आर्म में. तो हीमोडायलिसिस स्टार्ट करने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो फिस्टुला है एक इंडिविजुअल का, दिस इज़ पेटेंट. देखिए, जब भी एक इंडिविजुअल को यूजुअली सीकेडी में हम और ईएसआरडी में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और एंड स्टेज रीनल डिसीज़ में हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस. और समटाइम्स हम एक इंडिविजुअल में AKI में भी करते हैं, प्लस अगर ड्रग ओवरडोज हो उसमें भी करते हैं, ठीक. या किसी पेशेंट को बिकॉज ऑफ सम रीज़न पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इंडिकेटेड ना हो, जैसे कि पेशेंट को बैक पेन है, ठीक है, कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, वहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस इंडिकेशन नहीं होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल को हीमोडायलिसिस करते हैं. हीमोडायलिसिस करने के लिए हम पेशेंट में या तो AV शंट डालते हैं, ठीक है, या फिर एट्रियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं. शंट और फिस्टुला में क्या फ़र्क होता है, जो शंट होता है, शंट आर्टिफिशियल होता है और ये हम एक्सटर्नली बनाते हैं, लेकिन ये जो फिस्टुला होता है ये हम इंटरनली बनाते हैं. अब एक फिस्टुला क्या होता है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन, राइट. देन कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि एक इंडिविजुअल का जो फिस्टुला है दैट इज़ पेटेंट, दैट मीन्स कि दैट इज़ वर्किंग, ठीक है. पैल्पेट ऑफ थ्रिल ओवर द फिस्टुला. देखिए, जब भी हम एक फिस्टुला बनाते हैं तो फिस्टुला के ऊपर जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं, ऑस्कल्टेट करने से, ऑस्कल्टेशन हम किससे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप. उससे क्या होता है कि उससे हम साउंड को जो है वो हेयर कर सकते हैं, राइट. जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें कुछ साउंड आती है, ठीक है. साउंड ऐसी आती है जैसे पानी बह रहा है, दैट साउंड इज कॉल्ड एज अ ब्रूट. क्या बोलते हैं उसको, ब्रूट. जो ब्रूट होती है ये एक साउंड होती है ओवर द फिस्टुला जिसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ थ्रिल, जो थ्रिल होती है वो वाइब्रेटिंग साउंड होती है और वाइब्रेशन होती है, ठीक है. जब ब्लड मूव करता है थ्रू दिस फिस्टुला तो वहाँ पे वाइब्रेशन डेवलप हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ थ्रिल. और इस थ्रिल को और इस वाइब्रेशन को हम क्या करते हैं, वी मेक पैल्पेशन ऑफ दिस, ठीक है. जो थ्रिल होती है, थ्रिल को हम पैल्पेट करते हैं, ये वाइब्रेशन होती है. और जो ब्रूट होती है एक साउंड होती है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं. सो अगर एक इंडिविजुअल को ब्रूट एंड थ्रिल प्रेजेंट है ओवर द फिस्टुला, दैट मीन्स कि ये जो फिस्टुला है ये पेटेंट है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट नहीं है. वी कैन परफॉर्म द हीमोडायलिसिस. प्रेजेंस ऑफ रेडियल पल्स इन द लेफ्ट रिस्ट, ये सजेस्ट करेगा कि जो ये फिस्टुला है ये ऑक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मोस्ट स्पेसिफिक जो इसका जाएगा वो जाएगा कि जो इंडिविजुअल को एट्रियल स्टील सिंड्रोम डेवलप होता है, एट्रियल स्टील सिंड्रोम डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस AV फिस्टुला. देखिए, एट्रियल स्टील सिंड्रोम में क्या होता है, जो एट्रियल ब्लड होता है, ठीक है, जो ये आर्टरी है, ठीक, आर्टरी से कहाँ जाता है ब्लड, विद इन द वेन. सो ऑब्वियसली जो आर्टरी का डिस्टल रीजन होगा, डिस्टल रीजन में कम ब्लड जाने के चांसेस है. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्टीरियल इनसफिशेंसी होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो
आर्टेरियल ब्लड है वो कम जाएगा। अब आर्टेरियल इनसफिशेंसी अगर यहाँ पे हो गई तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पल्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकती है, ठीक। पेशेंट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिल रहा है, वहाँ पे जो सेल्स है दैट विल गेट डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन हो जाएगी और कमी हो जाएगी वहाँ पे, तो पेशेंट को क्या होगा, पेन डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया, ठीक है। वहाँ पे गैंग्रीन फॉर्मेशन हो सकती है, प्लस जो वहाँ पे स्किन होगा उसको डिसकलरेशन हो सकती है, या वहाँ पे नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, बिकॉज अब अगर इस रीजन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे नर्व है उसको भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सो दैट विल स्टार्ट फंक्शनिंग इन अप्रोप्रिएट मैनर। सो अगर एट्रियल सिटियल सिंड्रोम होगा एक इंडिविजुअल को, क्या होता है इसमें, जो आर्टेरियल इनसफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ द फिस्टुला, तो एक इंडिविजुअल को पेन होगी। पेन कैसे होगी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। इस्कीमिया होगा वहाँ पे, पल्सलेसनेस होगी क्योंकि एट्रियल ब्लड नहीं जा रहा है, नमनेस होगी, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, और कूलनेस हो सकती है बिकॉज जो ब्लड है वो कैरी करता है टेम्परेचर को भी और मेंटेन रखता है बॉडी का टेम्परेचर। देन विजुअलाइजेशन ऑफ एनलार्ज्ड ब्लड वेसल एट द फिस्टुला साइड। देखिए अगर एनलार्ज्ड ब्लड वेसल होगी एट द फिस्टुला साइड तो ये सजेस्ट करेगा कि ये जो फिस्टुला है ये ओक्लूड हुआ है बिकॉज ऑफ सम क्लॉट, ठीक है। क्योंकि अगर ओक्लूजन होगा, एज फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ओक्लूजन होगा तो उससे क्या होगा, ये जो ब्लड वेसल होगी ये ओक्लूडेड होगी, या अगर यहाँ पे होगा तो ये वाली वेसल एनलार्ज्ड होगी। देन कैपिलरी रिफिल लेस देन 3 सेकंड्स इन द नेल बेड ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। जो कैपिलरी रिफिल है दैट इज लेस देन 3 सेकंड्स, दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, और दिस सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल को क्या है, जो एट्रियल फ्लो है दैट इज नॉर्मल। सो option A will remain the right option, that is the palpation of thrill over the fistula. Next question is, a male client has a tentative diagnosis of urethritis. Tentative diagnosis बना है किसका, urethritis का, that is the infectious inflammation of the urethra। किससे होता है, यूजुअली एसोसिएट होता है विथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स, और जिस भी इंडिविजुअल को विथ निशीरिया गोनोरिया इन्फेक्शन हुआ होगा, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट यूरेथ्राइटिस का वही बनता है। जैसे हमने यूटीआई के केस में देखा था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को यूरेथ्राइटिस होगा तो ऐसे इंडिविजुअल में क्या होता है, डिस्यूरिया प्रेजेंट होता है, प्लस देयर इज फाउल स्मेलिंग पेनाइल डिस्चार्ज। सो ऑप्शन 4 विल रिमेन द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए क्लाइंट विद सीकेडी, क्लाइंट को क्या है, सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, रिटर्न्स टू द नर्सिंग यूनिट फॉलोइंग ए हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट। अब पेशेंट को क्या किया है, हेमोडायलिसिस किया। ऑन असेसमेंट द नर्स नोटिस दैट द क्लाइंट्स टेम्परेचर इज 101.2 फ़ारेनहाइट, विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए जब भी हम एक इंडिविजुअल में हेमोडायलिसिस करते हैं, हेमोडायलिसिस के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड हम एक मशीन के थ्रू डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डायलिसिस मशीन और डायलाइजर, ठीक है। वो क्या करता है, जो इंडिविजुअल का ब्लड है उसको फिल्टर आउट करता है, देन वी रिटर्न द ब्लड टू पेशेंट्स बॉडी। जब हम ये ब्लड रिटर्न करते हैं, सो बिफोर रिटर्निंग टू द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, ये जो ब्लड होता है इसको थोड़ा वार्म करता है, ये डायलिसिस की ये जो मशीन है वो थोड़ा वार्म करती है इस ब्लड को। सो आफ्टर द हीमोडायलिसिस अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर अप टू 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, दैट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा दैट सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल को क्या है, इन्फेक्शन डेवलप हुआ है। सो एनकरेज फ्लूइड इनटेक, ठीक है, ये नहीं करना है, ठीक, बिकॉज इन्फेक्शन रूल आउट हुआ हमें बिकॉज ऑफ द फीवर इज प्रेजेंट देयर, सो मैक्सिमम चांसेस आर दैट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। अगर इससे कम हुआ होगा, और वी कैन से कि अगर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो डिहाइड्रेशन के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन भी होती है तो
स्लाइटली एक इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाता है। देन कंटिन्यू टू मॉनिटर द वाइटल साइंस, कंटिन्यू मॉनिटर नहीं करने हैं बिकॉज टेम्परेचर एलिवेटेड है। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, वहाँ पे जाके हमें क्या करना है, एससीपी को इन्फॉर्म करना है। मॉनिटर द साइट ऑफ द शंट फॉर इंस्पेक्शन, फिर उसके बाद जाके हम क्या कर सकते हैं, जो साइट है उसको मॉनिटर कर सकते हैं फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट हु हैज़ रिटर्न फ्रॉम द डायलिसिस यूनिट फॉलोइंग हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस किया हमने पेशेंट की, अब पेशेंट क्या है, पेशेंट को रिटर्न किया है फ्रॉम डायलिसिस यूनिट। द क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक एंड नोजिया एंड इज एक्सट्रीमली रेस्टलेस। पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है ऑफ हेडेक, नोजिया और एक्सट्रीमली क्या है, रेस्टलेस है। देन व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। देखिए जब भी हम एक इंडिविजुअल को हीमोडायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस के टाइम पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम क्या होता है, जब सीकेडी होती है एक इंडिविजुअल को, तब जाके क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब बॉडी में एक्यूमुलेट हुए एक इंडिविजुअल को, सो ऑब्वियसली जो ब्रेन है एक इंडिविजुअल का, ब्रेन में भी एक्यूमुलेट हुए होंगे ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स। नाउ जब हम एक इंडिविजुअल को हीमोडायलिसिस करते हैं, बॉडी से तो ये वेस्ट्स जल्दी निकल जाते हैं, राइट, लेकिन ब्रेन से निकलने में इनको टाइम लगता है। अब यहाँ पे वेस्ट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे ब्रेन में वेस्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वी कैन से कि यहाँ पे एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। ठीक, जब यहाँ पे वेस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक मीडियम बन गया, यहाँ पे कम है सो यहाँ पे हाइपोटोनिक मीडियम बन गया। नाउ और वी कैन से यहाँ पे अब वाटर ज़्यादा है, राइट, अब वाटर की लेवल ज़्यादा हो गई यहाँ, और वी कैन सी कि सॉल्वेंट की लेवल ज़्यादा हो गई यहाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोल्यूट की लेवल ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली जो ये वाटर है और प्लाज्मा है, इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेन। जब ये ब्रेन की तरफ मूव करेगा तो ब्रेन में क्या होगा, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और वी कैन से कि सेरेब्रल एडिमा होगा एक इंडिविजुअल को। ठीक, जब भी एक इंडिविजुअल को हम हीमोडायलिसिस करते हैं, वेस्ट्स निकलते हैं बॉडी से, वहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन ब्रेन से वेस्ट जल्दी नहीं निकलते हैं, वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सो द वाटर विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ब्रेन, उससे क्या होता है, सेरेब्रल एडिमा होता है। जब सेरेब्रल एडिमा होता है देन द पेशेंट फील्स, फर्स्टली क्या होता है, फर्स्टली एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस डेवलप हो जाती है एक इंडिविजुअल में। देन हेडेक होता है, नौशिया होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड आईसीपी। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। देखिए ये जो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी हम कंसिडर करते हैं। ठीक, सो ऐसे केस में क्या करना है, हमें जो फिजिशियन है, फिजिशियन को हमें इन्फॉर्म करना है। अगर किसी पेशेंट का रैपिड करेक्शन करेंगे हम ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया को हम रैपिडली करेक्ट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, तब जाके भी क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल को डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम डेवलप हो सकता है ऐसे इंडिविजुअल में। और डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। मेनली हम क्या देते हैं, हम मैनेटॉल देते हैं एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। मैनेटॉल प्रेजेंट ना हो तो हम ग्लाइसरीन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज मेडिकल इमरजेंसी, सो वी हैव टू नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए क्लाइंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लाइंट को क्या है, डायबिटीज़ है, अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस। किस केस के बारे में डिस्कस कर रही है, रिगार्डिंग द पेरिटोनियल डायलिसिस। द नर्स टेल्स द क्लाइंट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रेस्क्राइब्ड डिवर टाइम फॉर द डायलिसिस बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन। देखिए
जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस के केस में हम क्या कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल का पेरिटोनियम होता है, ठीक है, पेरिटोनियम के रीजन में हम इंडिविजुअल को बिलो द नेवल, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर बिलो द नेवल हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं, जिसको हम टैंकहॉफ कैथेटर बोलते हैं, ठीक। टैंकहॉफ कैथेटर जब हम इंसर्ट करते हैं एक इंडिविजुअल को, इसमें क्या होता है, इसमें एक कफ होता है, ठीक। मैच्योर जब होता है तो ये एडहियर होता है ये कफ विद सिकन, तो डिसलॉज होने के चांसेस कम होते हैं। 4 से 5 सेंटीमीटर बिलो द एम्बलाइकस ही क्यों करते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को एक तो कम सप्लाई ऑफ ब्लड होती है, ब्लड वेसल जो है वो कम होती है, सो चांसेस ऑफ ब्लीड कम होते हैं, प्लस जो फेशिया होता है वो यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता है, तो इंसर्शन हमारे लिए ईजी बन जाती है। देन जब हम पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं, ठीक है, हम इंस्टॉल करते हैं एक इंडिविजुअल को फ्लूइड, यूजुअली हम 2 लीटर्स इंस्टॉल करते हैं। देन वी प्रोवाइड सम टाइम फॉर डिवल। डिवल में क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ द सबस्टेंसेस बिटवीन द डायलाइजेड फ्लूइड, कहाँ पे होता है, इन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन विद द ब्लड, ठीक है। प्लस क्या होता है, जब हम ये डिवल कंप्लीट कर देते हैं, नॉर्मल जो डिवल टाइम होता है दैट इज़ अबाउट 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। इस टाइम में जो सब्सटेंस एक्सचेंज होता है वो इसी टाइम में होता है। देन उसके बाद क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं ऐसे फ्लूइड को। नाउ जो पेशेंट है, पेशेंट इज़ ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, सो डायबिटीज़ मेलाइटस की केस में अगर हमने अप्रोप्रिएट डिवल टाइम नहीं दिया, ठीक है, देन जाके एक इंडिविजुअल को क्या हो सकता है, देयर कैन ऑकर द हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज जो डायलाइजेड फ्लूइड है उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये जो बॉडी है, जो ब्लड है ऐसे इंडिविजुअल का, वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उससे जाके एक इंडिविजुअल को हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस दैट इज़ द पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनाइटिस हम कैसे रूल आउट करते हैं, जो पेरिटोनियल फ्लूइड हम ड्रेन करते हैं, अगर वो हमें क्लाउडी वाइट लगा, दैट सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल को क्या है, पेरिटोनाइटिस है, ठीक। अगर पेरिटोनाइटिस हमें रूल आउट हुई तो ऐसे इंडिविजुअल को हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स या तो सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आईवी रूट के थ्रू देंगे, ठीक। और जो डायलिसिस का फ्लूइड हम देते हैं दैट इज़ द डायलाइजेड के साथ ही हम ये ऐड करते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए वीक आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, एक पेशेंट में क्या की है हमने, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की है, ठीक। द क्लाइंट डेवलप्स ए टेम्परेचर ऑफ 101, द ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड and there is tenderness over the transplanted kidney, the serum creatinine is rising and urine output is decreased, right? X-ray indicated that transplanted kidney is enlarged. Based on the assessment, the nurse should anticipate which treatment. पेशेंट को क्या है, पेशेंट को हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है, सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किन में करते हैं, जिन पेशेंट्स को ESRD होगा, ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर होगा। जब ऐसे पेशेंट में मैनेज नहीं करती है फंक्शन, अपनी किडनी जो है एक इंडिविजुअल की वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, ऐसे केस में हम एक इंडिविजुअल को किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में जो डैमेज्ड किडनी होती है और जो फेल्ड किडनी होती है उसको हम एज सच रखते हैं अपने रीजन में, ठीक है, जहाँ पे वो प्रेजेंट है, दैट्स लंबर रीजन में किडनी प्रेजेंट है, उसको वही छोड़ देते हैं। लेकिन जो हम नई किडनी, एक हेल्दी किडनी इंसर्ट करते हैं, वो हम डालते हैं इन द इलियक फोसा, जो एंटीरियर इलियक फोसा है वहाँ पे हम नई किडनी को डाल देते हैं, राइट। अब ये जो डैमेज्ड किडनी होती है, इसकी जो एट्रियल ब्लड सप्लाई है, वीनस ब्लड सप्लाई है, प्लस नर्व सप्लाई जो है उसको कट कर देते हैं। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि इस डैमेज्ड किडनी की एट्रोपी हो जाती है, बोथ किडनीज की जो डैमेज्ड है, राइट। प्लस अगर किसी इंडिविजुअल में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हुई है, ठीक, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टर्स डेवलप होते हैं विद इन द किडनी, उससे क्या होता है, जो किडनी का साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। अब साइज़ बढ़ गया है, सो ऑब्वियसली
जो एब्डोमेन है इस पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक इंडिविजुअल को पेन होगी। तो एट दैट टाइम हम जो ये पीकेडी वाले की पेशेंट की किडनी होती है इसको हम रिमूव कर देते हैं, अदरवाइज हम डैमेज्ड किडनी को एज सच छोड़ देते हैं। अब इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है पेशेंट को? बिकॉज पेशेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे है, राइट। नाउ अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जो पेशेंट है, पेशेंट को फीवर डेवलप हुआ है, ठीक, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ गया है, ठीक, टेंडरनेस है ट्रांसप्लांटेड किडनी पे, सीरम क्रिएटिनिन जो है रेज्ड है। अब अगर सीरम क्रिएटिनिन रेज्ड है तो दैट मीन्स कि जो नई किडनी डाली है हमने वो काम नहीं कर रही, यूरिन आउटपुट भी कम है, वो भी ऐसा सजेस्ट करेगी, ठीक। ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है, सो किडनी फंक्शन नहीं कर रही है। किडनी जो है दैट इज एनलार्ज्ड, सो हाइड्रोनेफ्रोसिस इज आल्सो देयर। सो इट क्लियरली सजेस्ट्स कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसकी रिजेक्शन हुई है, ठीक है। क्या हुई है? रिजेक्शन हुई है। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है, राइट। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है, जो ट्विनस होते हैं, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विनस है उनमें कम चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं, राइट। पेशेंट को ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है, एज सच तो हम पहले ही किडनी को वेस्ट नहीं होने देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी पे पेशेंट है, अगर उसका डोज हमें लग रहा है कि अप्रोप्रिएट नहीं मिला है, ठीक है, और वी कैन से कि जितना डोज हमने पेशेंट को रखा ऐसे में इसका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द डोज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। पहले तो हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का डोज बढ़ाएंगे, अगर उससे मैनेज नहीं हुआ फिर जाके क्या करेंगे, ये जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट की थी इसको फिर जाके रिमूव कर देंगे और पेशेंट को फिर से हेमोडायलिसिस पे लगा देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी हम नहीं देंगे, बिकॉज अगर जस्ट लिखा होता है कि टेम्परेचर जो है दैट्स 101 और टेंडरनेस है वहाँ पे, तो तब जाके हम सजेस्ट करते हैं कि इन्फेक्शन है वहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करते। रिमूवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी पहले ही रिमूव नहीं करना है, पहले इम्यूनोसप्रेशन का डोज बढ़ाना है, अगर उससे मैनेज नहीं हुआ फिर जाके हम रिमूव कर सकते हैं ट्रांसप्लांटेड किडनी को।